चलिए बच्चों, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट तक हमने कर लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन रीड कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया है कई बार, बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे की एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा जानकारी भी मिलेगी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं साइंस के क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन एक। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पर एक, जैसे मैं एक हाईवे बना देता हूँ, एक जैसे कि मान लो ये हाईवे है कोई, ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, उसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन रीड कीजिए। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एनोदर फ्रॉम बी। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब क्या कह रहे हैं? एट द सेम टाइम। अब कंडीशन सुनना ध्यान से। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मतलब एक जो दो कार हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं डिफरेंट स्पीड में, उनकी स्पीड अलग अलग, ठीक है, अलग अलग है। दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब जब अलग अलग स्पीड चलती हैं तो वो कम मिलती हैं, 5 घंटे के बाद मिलती हैं, मतलब 5 आवर्स में मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब जब मान लो, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट केस लिए चल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई कार है, ठीक है, जैसे कोई कार है, कार बनाते हैं। अगर मान लो एक कार ए से और एक कार बी से, ठीक है, अब वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। फर्स्ट कंडीशन में एक ही डायरेक्शन, मतलब या फिर इस साइड चल रही हैं दोनों कार या इस साइड चल रही, कोई भी मान सकते हैं, वो तो बात एक ही है। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वो कब मीट करती हैं? 5 आवर्स में। 5 आवर्स में मीट कर जाती हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है? टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे से पास चलती है, मतलब ये यहाँ चल रही है तो ये यहाँ इस डायरेक्शन में आ रही है। तो सेकंड कंडीशन को क्या कह रहे हैं? कि कब मीट करती हैं? 1 घंटे में ही मीट कर मिल जाती है। ठीक है, तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ऐसे कोई कंडीशन आती है, कोई दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं या अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हैं ट्रैवल करती हैं, तो उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना है आपको, जब कोई दो ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स स्पीड ट्रैवल करते हैं तो हमेशा उनकी स्पीड को प्लस करते हैं। रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होती है उनकी? प्लस करके। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में, मतलब चाहे इस तरफ चल रहे हैं या इस तरफ चल रहे हैं, तो उनका डिफरेंस होता है रिस्पेक्टिव स्पीड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, एक तरह से फिजिक्स का। चलिए तो देखते हैं। अब निकालना क्या है? इनकी स्पीड से निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, फिर मैं आपको अब पढ़ते जाना, उस क्वेश्चन को मैं बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले स्पीड निकालनी है। सपोज कर लेते हैं हम, लेट जे, अब ये मान लेते हैं हम कार फर्स्ट, ये कार सेकंड। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिव, मतलब जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन क्या है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैं एक कार बना देता हूँ, अजीब टाइप की बना देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से
ये कार अपनी क्या है, फर्स्ट, अब ये यहाँ चल रही है और ये कार ऐसी है ना, अरे कुछ भी समझ लो बेटा, ठीक है, सर ने अजीब सी कप बना दी है। चलिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये कार बी है, ये कार फर्स्ट है, ये कार सेकंड है, ये कहाँ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, तो कब मिलती है, 1/1 में। तो जब इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड, ये इसकी स्पीड किसी एक्स से और ये किससे जा रही है, वाई से, ये एक्स से और ये वाई से, तो ध्यान रखना है इनकी रिस्पेक्टिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन चलती है तो होती है इनका डिफरेंस, क्या होती है, डिफरेंस होती है इनकी, ठीक है। तो इसमें स्पीड क्या होगी, मान लेते हैं एक्स माइनस वाई होगी, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और जब टूवर्ड्स चलती हैं तो इनकी स्पीड होती है प्लस में, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी बात आपने नोट कर ली, तो फिर इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन इज, तो हम ले लेते हैं इसमें केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या है, वो एक दूसरे क्या चल रही हैं, टूवर्ड्स चल रही है, तो हम इसमें लिखेंगे रिस्पेक्टिव स्पीड बताएंगे इनकी, ठीक है। तो लिखेंगे रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ both cars while they traveling in सेम डायरेक्शन, ठीक है। रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होगी इनकी, जब सेम डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, ट्रेवल, तो स्पीड होगी उनकी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गई। इस हिसाब से तो हम क्या जानते हैं, आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड x माइनस वाई है ना, एंड डिस्टेंस 100 किलोमीटर, एंड टाइम कितना ले रहे हैं, मीट करने 5, तो क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5 से कटेगा 20 टाइम्स 20, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड में क्या है, रिस्पेक्टिव स्पीड लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स while they traveling in opposite डायरेक्शन। देखो, इसमें मीट करेंगी तो ऐसे ही चलेंगी टूवर्ड्स, ऐसे तो ऐसे जाएंगी नहीं, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो डायरेक्शन हो गया, तो क्या आएगा इसमें, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, वही इस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड x प्लस 5, डिस्टेंस 100 किलोमीटर, एंड टाइम कितना ले रहा है 1, तो क्या बनेगा, क्या बनेगी कंडीशन, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इज एंड सेकेंड, तो इनको लिख लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल आ गई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो काट लो उसको, कट गया, तो 2x इक्वल टू 20 प्लस 100 120, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, 120 अपॉन 2 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, x फर्स्ट कार की स्पीड मानी थी, तो ये स्पीड आ गई, ठीक है। चलिए वो देखते हैं हम। अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो रख देते हैं, पुट द क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20,
तो x 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, देन y इक्वल टू 60 माइनस 20, तो y इक्वल टू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस स्पीड ऑफ द टू कार्स, स्पीड ऑफ द टू कार्स, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक, ये आपका क्या होगा, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट। मतलब जब लेंथ 5 यूनिट बढ़ा दी जाती है और ब्रेथ लेंथ कम की जाती है 5 यूनिट एंड ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ा दी जाती है, तो उसका एरिया भी क्या हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इसके बाद क्या बोला गया है, इफ वी इंक्रीजेज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाई 2 यूनिट। मतलब अब इसमें दोनों चीज़ बढ़ाई जा रही है, लेंथ भी बढ़ाई जा रही है और ब्रेथ भी। लेंथ बढ़ाई जा रही है 3 यूनिट और ब्रेथ बढ़ाई जा रही है 2 यूनिट। द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितना बढ़ जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो हमें डायमेंशंस निकालनी है, मीन्स लेंथ और उसकी ब्रेथ निकालनी है। तो देन सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट, ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट, ठीक है। तो लेंथ x है और y ब्रेथ है, देन एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स वाई, क्योंकि हमें कंडीशन किस में गिवन है, एरिया में। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या गिवन है हमें, देखो जब लेंथ 5 यूनिट कम की जा रही है तो लेंथ कितनी होगी, x माइनस 5, और जो ब्रेथ है वो 3 यूनिट बढ़ाई जा रही है तो कितनी होगी, y प्लस 3, है ना, x माइनस 5 वाई प्लस 3। तो ये इंटू होगा क्या होगा, एरिया। जब इनसे जो एरिया बन रहा है वो कितना कम हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है। जो हमारा जो एरिया है ना उसमें कितना कम हो गया, 9। मतलब जब लेंथ x और ब्रेथ y थी तो एरिया ये था, अब इसमें कुछ चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा। जब इसको 5 यूनिट कम किया गया, इसको 3 यूनिट कम बढ़ाया गया, तो एरिया क्या बनेगा, नया ये बनेगा। अब ये जो नया एरिया बना है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम होगा, किससे, इससे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू वाई, एक्स इंटू 3x माइनस 5y, 5 3 या 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। तो ये कट गया, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना आएगा, 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 15 में से 6, 15 में से 9 में क्या कर दी मैंने, माइनस कर दी, तो कितना बचा, प्लस 6। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या है, अब उन्होंने ब्रेथ और लेंथ दोनों ही क्या की, इंक्रीज। अब लेंथ कितनी इंक्रीज की है, 3, और ब्रेथ कितनी इंक्रीज की है, 2 यूनिट। देन द एरिया विल बी इंक्रीजेज, कितना है, 67, तो प्लस 67। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू वाई, तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, है ना, 2x प्लस 3y, और 3 2 जा 6। तो
एक्स वाई प्लस 67, तो ये कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 में 6 क्या हो जाएंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 61, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको क्या कर लेते हैं हम सॉल्व, तो देखो क्या सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 आ गई और सेकंड आ गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, इक्वेशन नंबर 2 में 3 का, तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 में किसका करेंगे 2 का और 3 का किस में करेंगे, ठीक है 2 में किसका करेंगे 3 का, तो करते हैं इसमें 2 का, तो करो, तो 2 3 या 6 x, 2 5 जा 10 y और 6 2 जा 12, इसमें करें 3 का, 3 2 जा 6, 3 3 या 9 प्लस 9y इक्वल टू 3 का, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट गया, तो ये कितना आएगा -19, कितना आया -19y, और इनको सॉल्व कर लो, 3 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, सॉरी 1, 8 में 7 और 1, तो कितना आएगा माइनस का आएगा, इसको दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है -19y इक्वल टू -171, ठीक है क्लियर है ना। अब डिवाइड दे देंगे तो y इक्वल टू -171 अपॉन -19, तो कट जाएगा, तो 19 9 जब 171 होती हैं तो y इक्वल टू कितना आ गया 9, तो y इक्वल टू 9 का मतलब क्या है, y क्या सपोज किया था हमने ब्रेथ, तो अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है चलिए, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 4 5 जा 9 5 जा 45 और प्लस यहाँ हो जाएंगे, तो 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू ऐड कर लो इनको कितना आएगा 51, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 का डिवाइड दे कितना आएगा 70, x इक्वल टू कितना आ गया 17, तो ये क्या थी हमारी लेंथ, ये क्या थी ब्रेथ, ये लेंथ थी और ये क्या थी ब्रेथ, तो हमें यही निकालना, तो लिखेंगे लास्ट में हैंस करके लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट and the breadth is कितनी आई थी ब्रेथ यानी कि y यानी कि y वैल्यू कितनी 9, तो 9 इज 9 यूनिट्स, ठीक है यूनिट्स, ठीक है हो गया सॉल्व। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.6, तो अभी इतना कंप्लीट करो, फिर हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करते हैं, ठीक है।